दोस्तों जय हिंद। जी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे भूगोल का एक पार्ट जिसका नाम है भारत में नदियाँ। तो आइए टाइम ना लेते हुए आइए क्वेश्चन पे चला जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती? तो आप लोग को पता चल गया होगा। इसमें महानदी बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्यास नदी, रवि है, ये गलत है, रावी नदी, झेलम नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको पता चल गया होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यह भारत से जो है बाहर है, मतलब इसका स्रोत भारत से बाहर है। डी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन होगा, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? काराकोरम पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कैलाश पर्वतमाला, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? गंगा, सिंध, ब्रह्मपुत्र या गंगा? गंगा दो दो बार आ गया है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग या रुद्र प्रयाग? तो जो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देव प्रयाग, बिल्कुल सही आपका सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सिंध, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो आप जानते हैं सबके पाप को धोने वाली नदी गंगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रास्ता बदलते राजने के लिए प्रसिद्ध है? ये भी कई बार पूछा गया है। और जब नदियां रास्ता बदलती हैं तो अपने साथ जो है काफ़ी नुकसान भी पहुंचाती हैं, क्योंकि उनकी जलधारा जब इधर उधर से जाने लगती है तो वहाँ कटाव कर देते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। तो आप समझ गए होंगे। इसमें ऑप्शन है नर्मदा, गंगा, कोसी या दामोदर। तो बिहार का शोक होता है कोसी नदी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अभी ऊपर ही बता चुका हूँ, सोन नदी, गंडक नदी, गंगा नदी या कोसी नदी? तो बिहार का शोक कोसी नदी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत की निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी और ताप्ती जो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि गड्ढक बनाती हैं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, ताप्ती नदी। दो भारत में दो नदियां ऐसी है जो गड्ढक बनाती हैं, ताप्ती और नर्मदा, और दोनों को कई बार पूछा गया है। तो आप सब इसको जरूर केयर रखेंगे, ताप्ती और नर्मदा। तो इसका आंसर होगा ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात? तो आप समझ गए होंगे, इसमें जो है राजस्थान बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, पेरियार? तो इसमें कावेरी नदी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु? तो सिंधु, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा, यमुना? तो इसमें जो सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन, यमुना को जो है खुला नाला कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो इसमें जो होगा आपका गोदावरी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, गोदावरी। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि एस्चुरी मतलब गड्ढक नहीं बनाती। नर्मदा, महानदी, मांडवी या ताप्ती। तो इसमें जो भी है मांडवी भी बनाती है, नर्मदा मतलब एस्चुरी नहीं बनाती, गड्ढक नहीं बनाती। तो नर्मदा नहीं बनाती, महानदी बनाती है, मांडवी नहीं बनाती, ताप्ती नहीं बनाती। तो महानदी आपका बिल्कुल सही भी ऑप्शन होगा, महानदी। अगला क्वेश्चन, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? बहुत सही क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो गोदावरी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप इसको जरूर केयर रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो वृद्ध गंगा भी कही जाती है और दक्षिण की गंगा भी कही जाती है, तो वही होगी गोदावरी नदी, आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? अब तक आपने पढ़ा बिहार का शोक, अब बंगाल का शोक। गंडक, सोन, फुगली, दामोदर। तो यहाँ जो होगा दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, दामोदर। अगला क्वेश्चन होगा, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा है इस बार। महानदी, कृष्णा, कावेरी, फिर महानदी आ गया। तो इसमें जो होगा कावेरी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, कावेरी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो इसमें भी बी ऑप्शन कृष्णा आपका बिल्कुल सही होगा, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो इसमें जो होगा ऑप्शन आपका, आप बिल्कुल जो है कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका मान के चलिए होमवर्क है, और आप जीएसजी स्टडी पॉइंट को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जुटे रहें। हमारी यही कामना रहेगी कि आप जल्द से जल्द सफल हों। जय हिंद।